नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारे खास पेशकश जी हां, कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करते हैं आपकी और जमीनी मुद्दों को उठाते हैं ताकि के कम से कम सूबे की तस्वीर तो बदली जाए। शुरुआत करते हैं। जी हां, सूबे की योगी सरकार की ओर से गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है, लेकिन कुछ कोटेदार अपनी घटतौली और गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं, राशन की कालाबाजारी कर रहे हैं। ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है और ये नीयत वो बदलने वाले नहीं हैं। मामला यूपी के कानपुर नगर से है, जहां बिल्लौर तहसील के सूरामऊ ग्राम पंचायत के ग्रामीण कोटेदार की मनमानी और राशन की कालाबाजारी से लोग आजिज आ चुके हैं। सूरामऊ ग्राम पंचायत के कोटेदार रन्नो देवी पर ग्रामीणों ने कई आरोप लगाए हैं। बिल्लौर तहसील का राशन से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी गरीबों के हक पर डाका डाल रहे राशन माफियाओं के कई मामले, कई कारनामे सामने आ चुके हैं, लेकिन हर बार कार्रवाई के मामले में प्रशासनिक अमला इन राशन माफियाओं के सामने बौना साबित हुआ है, जिसके चलते बिल्लौर तहसील इलाके में राशन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें किसी का डर नहीं है, उन्हें किसी का खौफ नहीं है। हाल ही में हुए एक ताजा मामले ने तहसील प्रशासन की जमकर किरकिरी कराई, जिसमें ग्रामीणों ने सक्रियता दिखाते हुए गरीबों के लिए आए राशन को बेचने जा रहे कोटेदार की ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपियों को छोड़ दिया, जिससे ग्रामीणों ने बहुत गुस्सा है। कई गांव वालों का आरोप है कि ग्राम प्रधान के घर में ही का कोटा है। राशन कम देने और महीने राशन ना बांटने की बात पर कई बार प्रधान को भी अवगत कराया गया, लेकिन आज तक अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये तस्वीर है सूबे के कानपुर की, ये तस्वीर है हकीकत की, जहां पर राशन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें प्रशासन का डर नहीं है। प्रशासन को वो अपनी जेब के अंदर रखते हैं। जी हाँ, समस्या ये गल्ला कम मिलता है, कभी अंगूठा लगा लेते हैं, कभी कहते हैं मशीन बंद हो गई, राशन मिलता नहीं। अंगूठा लगवा लेते। कब से नहीं मिल रहा है आपका? अब की ये महीना मिला ही नहीं। हाँ, इसी कोटे का ट्रैक्टर था, यही घर का सब लोग थे, प्रधान घर का कोटा, घर का ट्रैक्टर। हमारे यहाँ समस्या ये भैया, हर महीने राशन बराबर बिच रहा है। यहाँ की जनता ने बहुत बार बिल्लौर की गुहार लगाई, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ जो सफेदपुर नेता हैं और दलाली यहाँ पे चल रही है, उनको टाइमली वहाँ पहला पैसा पहुँच रहा है। जो हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर हेमंत कुमार यादव, उनको हर महीना बंधा है, वो अपना पैसा ले लेते हैं। और यहाँ हमने कल जब वहाँ टाली बड़ी सक्रियता के साथ में टाली पकड़ाई और वहाँ चौकी इंचार्ज ने टाली पकड़ी, तो रात में वहाँ गल्ला भी बदल दिया गया और रातों रात यहाँ पे राशन भी ला दिया गया। और हमको कोई भनक भी नहीं, क्योंकि हमने प्रार्थना पत्र दिया तो हमको बताना चाहिए था कि हम आपके यहाँ गोदाम चेक करने चल रहे, तो मैं भी आता देखता क्या स्टॉक है। जी मैंने उनको 10-20 लोग करके मैं प्रार्थना पत्र भी लगवाया, लेकिन कुछ भी सलूशन नहीं निकला। हमारी जानकारी में आया था तो हमने चौकी इंचार्ज से भी बात की थी, और उसके बाद चूँकि बिल्लौर विधानसभा का मामला है और उस विधानसभा के अंतर्गत राहुल बच्चा सोनकर का क्षेत्र है, तो हमने उनके संज्ञान में मामला दे दिया है और देने के बाद उनको सारे विषय की जानकारी कराई है और उनसे कहा है कि उसकी जानकारी करने के बाद अगर जो दोषी व्यक्ति बख्शा न जाए। देखिए, हमारे लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि है। जो भी राशन के दुकानदार हैं वो सब सत्ता के साथ में रहते हैं। कोई भी हमारे भारतीय जनता पार्टी कानपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत कोई भी अगर जो राशन की दुकान है तो हमारे लिए सबसे पहले सर्वोपरि कार्यकर्ता है। मैं कार्यकर्ता की ही बात करूंगा और उसके साथ खड़ा रहूँगा। प्रधान जी, उन्हें घर में कोटा है ना। आपने किसी उच्च अधिकारी से शिकायत की है? उच्च अधिकारी से सब कुछ, ये कल जब गाड़ी पकड़ाई गई थी सारा सिस्टम वो किया गया था, उच्च अधिकारी तक SDM सबको अवगत कराया गया। किसी ने वहाँ पे सब दलाली भी सब चलती हुई, तो गाड़ी छोड़ दी गई कि हाँ, पकड़ी गाड़ी बंद है? वहाँ चौकी से छूट गई। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? वहाँ पे दलाली हुई है। राशन एक महीना हो गया पूरा, अभी बता नहीं है। आया था वो पता नहीं, वो बता रहे कि पकड़ा गया। आपके यहाँ की राशन की गाड़ी पकड़ी गई? हाँ, गाड़ी पकड़ी गई, 24 घंटा खड़ी रही, उसमें कुछ भी नहीं हुआ।
इन लोगों ने अपन सब कुछ करत रहे, वो कुछ भी हुआ नहीं। जब आपको महीने महीने भर राशन नहीं मिल रहा तो आप लोग उसकी कहीं सुनवाई की प्रावधान नहीं देते हैं? देते का हमें पता नहीं चला थी कहाँ है, हम अपना अपना काम कर रहे हैं। काम में उलझे रहते हैं। तब वो जब लावा थी वो बांटे थी, तब वही पता चला थी कि हाँ बढ़ी रहो। तो जब मन होता तब बांटता आप लोग ले लेते हो? हाँ, प्रधान वो घर ही का प्रधान है, शिकायत करो का हो। क्या नाम है प्रधान का? सुरेंद्र पाल। तो ये सियाह तस्वीर बिलौर तहसील की है, जहां पर कोटेदार गरीबों के हक का राशन चट कर जा रहे हैं। सिवराबऊ ग्राम पंचायत कोटेदार रनो देवी पर ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोटेदार प्रशासन जो है वो आंखें मूंदे बैठा है। हमारे साथ रिजवान कुरैशी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। रिजवान, जानकारी दे, खबर के बारे में बताएं। और अब तक जब ग्रामीण के गांव वाले आवाज उठा रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, आखिर प्रशासन क्यों आंखें मूंदे बैठा हुआ है, क्यों चुप है, बताएं रिजवान। देखिए आरिफ, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार गरीबों को निःशुल्क अन्न वितरण करने की मुहिम चला रही है, जिससे हर गरीबों को 2 वक्त का खाना मिल सके। लेकिन सरकारी गल्ले की दुकानों पर जनता को दिए जाने वाले प्रति यूनिट के हिसाब से कम राशन तोला जा रहा है। आरिफ, यह जिले की किसी एक सरकारी गल्ले की दुकान का हाल नहीं है, बल्कि जनपद व तहसील में अमूमन राशन कोटेदार इस तरह की धांधली कर रहे हैं और समय समय पर ऐसे कई मामले आते आए हैं। वहीं आरिफ, अगर हम बात करें बिल्लौर तहसील के सिवरामऊ ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की, तो यहाँ ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है कि कोटेदार समय से राशन नहीं दे रहे हैं और राशन कम तोलते हैं, जिससे ग्रामीण कोटेदार की मनमानी व राशन की कालाबाजारी से आजिज हो चुके हैं। वहीं आरिफ, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि गरीबों के हक पर डाका डालकर कोटेदार अपना पेट भरने पर लगे हुए हैं। जी आरिफ। रिजवान, इस पूरे मामले को लेकर और कोटेदारों की जिस तरीके से ये ग्रामीणों का हक जो सफाचट कर रहे हैं, खा रहे हैं, इसको लेकर गांव वाले क्या प्रशासनिक अमले के पास पहुंचे, किसी से शिकायत करी, वहां से क्या जवाब मिला? देखिए बिल्कुल आरिफ, आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने सक्रियता दिखाते हुए कोटेदार के ट्रैक्टर ट्राली को सरकारी राशन के साथ पुलिस को पकवाया था। बताया जा रहा है कि उस ट्रैक्टर ट्राली में लगभग 50 से 60 बोरियां सरकारी राशन लदा था। वहीं मौके पर भाजपा के एक पदाधिकारी संबंध में पुलिस को कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र भी मौके पर जाकर दिया था। भाजपा पदाधिकारी का आरोप है कि यह राशन उत्तरीपुरा की एक आड़त पर बिकने जा रहा था। वहीं भाजपा पदाधिकारी का यह भी आरोप है कि पुलिस ने खाना पूर्ति कर 24 घंटे तक राशन लदी ट्रैक्टर ट्राली को छोड़ दिया। वहीं मामले का जब बिल्लौर एसडीएम रश्मि लामा जी से जब हमने सवाल किए तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है, इसको जांच करके मामले को उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित करते हैं। तो क्या कार्रवाई अब तक हुई रिजवान इस मामले पर, जब एसडीएम महोदय को इस मामले की जानकारी हुई? जी बिल्कुल, जब एसडीएम बिल्लौर रश्मि लामा जी से हमने बात की तो उन्होंने पूरी बात अवगत कराया, तो उन्होंने कहा कि मैं मामले को दिखाती हूँ, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जांच के बाद। लेकिन अभी तक रिजवान किसी तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है? जी अभी तक की ऐसा कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। अभी आज ही हमारी दोपहर में एसडीएम बिल्लौर से वार्ता हुई थी, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं हुई कि अभी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो। रिजवान, इस बीच ग्रामीणों से आपकी बात हुई, उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल आरिफ, आपको बता दें कि जब हम गांव पहुंचे तो ग्रामीणों से बात की तो आरोपों की झड़ी लग गई। राशन लेने वाले लगभग हर महिला पुरुष की जबान पर सिर्फ एक ही बात चल रही थी, राशन कोटेदार लगातार राशन में कटौती कर रहे हैं और इस कटौती को देखते हुए देखने वाला कोई भी नहीं है। वहीं जब भाजपा पदाधिकारी ने पूरा मोर्चा संभाला तो उन्होंने राशन से लदी एक ट्रैक्टर ट्राली पकड़वाई थी, लेकिन ढाक के पास 3 वाला ये बिल्कुल मामला हो रहा है कि ट्राली पकड़वाएगी, 24 घंटे बाद वो उत्तरी चौकी में खड़ी है, उसके बाद थाना पूर्ति कर चौकी इंचार्ज ने गाड़ी को छोड़ दिया। वहीं भाजपा पदाधिकारी का ये कहना है कि अगर ऐसे भ्रष्टाचार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपना इस्तीफा दे देंगे। तो वहीं भाजपा के ट्रॉली को छोड़ दिया जाता है। रिजवान, एक जमीनी हकीकत बता रहे हैं और जिसको हम कब बदले की तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि कोटेदार किस तरह से ग्रामीणों का हक, गरीबों का हक सफाचट कर जा रहे हैं। उन्हें किसी का डर नहीं, और डर हो भी कैसे जब प्रशासन साथ में है, ग्राम प्रधान साथ में है, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। हमारे साथ राहुल पाल ग्रामीण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल पाल जी, कोटेदार की जो मनमानी चल रही है उसको लेकर सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, उसकी बहुत बार शिकायत भी हुई, उसमें कुछ होता नहीं है। राशन बराबर बदतौली करता है
वही राशन अभी पकड़ा गया था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। किससे शिकायत करी आपने? जी सर, गाड़ी पूरी पकड़ी गई थी, पूरा एसडीएम को भी ज्ञापन दिया गया था और पूरे अधिकारियों को सूचित किया गया था। एसडीएम महोदय राहुल पाल कह रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। क्या आपको लगता है एसडीएम महोदय कार्रवाई कर पाएंगे? जी, उसमें अब तो गाड़ी छूट गई वहाँ से, उसमें क्या कार्रवाई हो सकती है? ग्राम प्रधान को से आपकी बात हुई इस मामले पर, वहां से क्या जवाब मिला? वो जी उन्हीं का भाई चलाता है ये कोटा, प्रधान का भाई ही है। प्रधान का भाई कोटेदार है? कोटेदार उसकी चाची है, मगर संरक्षण पूरा कोटा उसके रहता है। और राहुल पाल, ये खेल कब से चला आ रहा है जिसको लेकर आप लगातार आप लोगों ने शिकायत भी करी लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है? ये 2-3 बार कर चुके हैं सर, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये राशन हमेशा कम देता है, अगर 2 किलो 3 किलो हर उस पे मारता है, 2 किलो। इस मामले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से आपने बताया कि हमने शिकायत करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, ग्राम प्रधान के घर में ही, जिसे कह सकते हैं घर के लोग ही कोटा चला रहे हैं, रन्नो देवी नाम जिसे सामने निकल कर आ रहा है। एक तरफ एसडीएम महोदय कह रही कि कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा। क्या आपको लगता है एसडीएम महोदय इस पर कार्रवाई कर पाएंगे या उनके भी बस के बाहर हो गया है? ये सर, अब तो वहाँ से अगर जांच होती तो चावल जैसे कोटे का था तो पहले तुरंत वहीं मेरे लोगों के सामने जांच होती कि कहाँ का चावल है, क्या है। वो सब कुछ नहीं, गाड़ी वो छूट के आ गई। तो हाँ, रातों रात पूरा उसका कोटा का जो था, क्या नाम, पूरा वो कोटा पूरा किया गया जो भी था राशन का। सरकार के किसी प्रतिनिधि से या बीजेपी पार्टी के किसी नुमाइंदे से आपकी बात हुई इस मामले को लेकर? इसमें अवगत कराया गया था, वो क्या नाम, विधायक जी को अवगत कराया गया था। क्या कहा विधायक जी ने? विधायक जी इसमें कुछ नहीं कार्रवाई, बोले ठीक है देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। यानी अच्छा ये बताइए, जो गल्ला है, किसान धान ही बेचेगा कि चावल बेचेगा? बड़ी बात राहुल पाल आपने साफ तौर पे कही। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए। राहुल पाल हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए थे जो सिस्टम की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। सिस्टम इतना अपाहिज हो गया है, इतना लाचार हो चुका है कि आप सोचिए कि गरीब तक उसका हक नहीं पहुंच पा रहा है। ग्राम प्रधान की सरपरस्ती में, पुलिस की सरपरस्ती में ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है और एसडीएम महोदया कह रही हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। गांव के लोगों का कहना है कि 24 घंटे में जब आपने ट्राली छोड़ दी तो कार्रवाई कैसे करेंगे? ये अधिकारी या सिर्फ कमरों में बैठने के लिए सरकार ने बनाए हैं? ये प्रशासनिक अमला सिर्फ अपने कमरों में, एसी वाले कमरों में बैठा रहेगा सिर्फ आराम करने के लिए? ये जमीन पे जाके कहीं देखेंगे? एक तरफ बड़ी बड़ी बातें सरकार कहती है कि हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी योजना अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचे, लेकिन अंतिम पायदान का व्यक्ति कितना परेशान है वो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। रिजवान क्या कहेंगे? हमारी बात जो है थोड़ी देर पहले रामपाल जो कि ग्रामीण उनसे हुई, वो तो हताश होकर बैठ गए हैं कि लगता है सिस्टम पूरी तरह से अपाहिज जो पंगु हो गया है, उनकी मदद करने वाला नहीं है। जी बिल्कुल आरिफ, आपको बता दें कि वो बिल्कुल तरह से मायूस दिख रहे थे कि जिस तरह से वो अपनी बात रख रहे थे, उन्हें ये लग रहा था कि कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल ये बात सच है कि कोई सुनने वाला नहीं है। जब ग्रामीण कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं और राशन से लदे ट्रैक्टर ट्राली को भी पकड़वाया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में रोष व्याप्त है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं अधिकारियों से जब बात करी जाती है तो मीडिया से अधिकारियों का रटा रटाया रवैया रहता है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मौके पर कोई नहीं जाता है। सब मीडिया से बचते हैं। मीडिया एचएनएन के कैमरे से ये कहना गलत नहीं होगा कि एसडीएम मैडम ने कहा कि मामला अभी संज्ञान में आया, हम जांच करवाते हैं। अभी तक जांच क्या हुई है? पूछना चाहिए था रिजवान, कब तक जांच होगी? कोई डेडलाइन है कि नहीं है? गाड़ी तो छोड़ दी गई, 24 घंटे के अंदर जांच कब तक करेंगी मैडम साहिबा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, गाड़ी उतरी चौकी से छोड़ दी गई है कि किसके कहने पे छोड़ी गई, क्या सत्ता पक्ष के नेताओं के कहने पर छोड़ी गई, किस लिए छोड़ी गई, ये जांच का विषय है। और इस पे सवालिया निशाना भी पुलिस के ऊपर भी उठता है। ये गाड़ी क्यों छोड़ दी गई, किसके कहने पे छोड़ दी गई, किस उच्च अधिकारी के कहने पर? इसके बारे में रिजवान पता लग पाया किसके कहने पे छोड़ी गई? कौन सा दबाव था जो गाड़ी को छोड़ना पड़ा? बिल्कुल, जब इसके बारे में ग्रामीणों से बात की और जो शिकायत करता थे भाजपा के पदाधिकारी, उन्होंने कहा कि
ये सब रफा दफा करके लेन देन करके गाड़ी छोड़ दी गई। उनका ये साफ तरीके से आरोप था। बड़ी बात रिजवान ने साफ तौर पे। आशीष कटियार समाज सेवी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आशीष कटियार जी, कोटेदारों की जो मनमानी बिल्लौर में जिस तरीके की देखने को मिल रही है और जिस तरह से वो गरीबों का हक डकार रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने ये बड़ी समस्या, किसानों से जुड़ी हुई समस्या को आपने अपने चैनल पे दिखाया। दूसरी बात क्या है, ये समस्या सिर्फ शिवरापुर का नहीं है, ये पूरी समस्या बिल्लौर तहसील के प्रत्येक गांव की हो चुकी है। आज हर कोटेदार उसमें घटतौली कर रहा है, लोगों का राशन मार रहा है, गरीबों का राशन गरीबों के पास पहुंच नहीं पाता है। अगर 4 किलो राशन मिलना है तो 3 किलो मिल पा रहा है। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी और जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो उससे कुछ ग्रामीणों को सहयोग नहीं करते हैं। अगर वो शिकायत लिख के जा भी रहे हैं तो उनकी समस्या को बस ऐसे ही लाइटली लिया जाता है और रख दिया जाता है। तो किसान क्या करें, वो हार जाते हैं। क्या कर सकते हैं? एक मुख्यमंत्री की एक योजना थी जिसमें सिंगल स्टेज योजना चलाई गई थी, जिसमें राशन अगर जाएगा तो जीपीएस सिग्नल लगा होगा, उसको ट्रैक किया जाएगा। अभी कल की घटना है कि एक ट्रैक्टर पकड़ा गया जिसमें कि राशन रखा हुआ था। तो कैसे ट्रैक किया जा रहा है कि ये किसानों का राशन था या कोटेदार का राशन था? कोटेदार का राशन था तो वहाँ बेचने कौन गया? और शिकायत हुई, एटीएम ने उसको संज्ञान में लिया, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जबकि उसमें अगर किसी आड़त पे कोई चीज बेची जाएगी, अगर मान लीजिए धान बेची जा रही है तो उसमें चावल थोड़ा बेचा जाएगा, धान ही बेचेगा किसान ना। वहाँ पे चावल के लदा हुआ, शायद जानकारी के अनुसार कि चावल से लदा हुआ बोरे थे। तो ये जिस तरह से घटतौली हो रही है, जिस आप कोटेदार जो कर रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है ग्राम में एक दिन पहले क्या होता है, किसानों को बता दिया जाता है, ग्रामीणों को बता दिया जाता है कि आपके यहाँ राशन मिलेगा और इतने लोगों को इतना केजी मिलना चाहिए। ऐसी कोई भी सूचनाएं ग्रामीण बंद कर दी। तो ऐसा लग रहा है कि बिल्लौर तहसील में एक नेक्सस बन चुका है, एक सिस्टम ऐसा बन चुका है जिसमें ग्राम प्रधान भी शामिल है, इसमें पुलिस तंत्र भी शामिल है और सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं जिसमें पूरा एक साइकिल बनी हुई है। अगर एक पे कदम उठाओगे तो सब मिल बांट के अपना सिस्टम बना के ग्रामीणों को ही दोषी तलाश में ठहरा देते हैं। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और एक और इस वक्त हमारे साथ पंकज यादव ग्रामीण जुड़ रहे हैं। पंकज, आप क्या कहना चाहेंगे कोटेदारों की मनमानी पे? सबसे पहले तो शायद मुझे लग रहा है कि पंकज से हमारा संपर्क टूट गया। हमारे साथ रिजवान कुरैशी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रिजवान, हमारी बात समाज सेवी से हुई, हमारी बात ग्रामीणों से हुई और आपकी जो खबर आपने भेजी वो खबर को भी हमने समझा। ऐसा लग रहा है रिजवान के जो बिल्लौर तहसील है इसमें एक ऐसा नेक्सस पनप चुका है जिसमें ग्राम प्रधान भी मिला हुआ है, जिसमें पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है और जिसमें जनप्रतिनिधि मिले हुए हैं। एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जिसकी वजह से गरीबों का हक उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्या कहेंगे रिजवान? देखिए आरी, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये जो बिल्लौर तहसील है ये एक तरफ से ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है अधिकारियों के लिए। इससे पहले भी जितने भी अधिकारी आए हैं सब ट्रेनिंग अधिकारी आए हैं, लेकिन इस समय जो एसडीएम बिल्लौर रश्मि लामा जी आई हैं कुछ एक्टिव नजर आ रही हैं। अभी इन्होंने चार संभाले हुए लगभग 1 महीना हुआ है। कई क्षेत्र में अपने दौरे कर रही है, क्षेत्र में भी है, लेकिन अब ये लगता है कि ग्रामीणों को न्याय मिलेगा। नहीं तो यही बात है रिजवान, न्याय कैसे मिलेगा? 24 घंटे के अंदर गाड़ी छोड़ दी जाती है। एसडीएम महोदया कह रही हैं कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, कोई डेडलाइन उसके पास नहीं है। और तस्वीर जो सामने आ रही है, जैसा कि समाज सेवी बता रहे हैं, ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है। तकरीबन कई महीनों से ये खेल चल रहा है जिसमें कोटेदार ज़बरदस्त तरीके से गरीबों का हक डकार रहे हैं। तो 1-2 महीने से एसडीएम महोदया को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। ये तो बड़ी हैरत की बात हो जाती है कि अगर वो यही ना पता लगा पाए गांव-गांव ढूंढ के कहां पर कालाबाजारी चल रही है। जी बिल्कुल आरिफ, बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर मैडम नहीं ढूंढ पा रही है, जब ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इस पे एक सवालिया निशान खड़ा होता है अधिकारियों के ऊपर भी। रिजवान, क्या इसको लेकर
विधायक जो वहां के हैं, आपने बात करने की कोशिश करी, ये बदले की जो तस्वीर है, खासकर क्या विधायक जी को बताई बिल्लौर के, उनके पास से क्या रिस्पॉन्स आया? देखिए, जब हमने विधायक जी से संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। और आरिज आपको बता दें कि विधायक जी जो यहाँ के बिल्लौर विधानसभा के विधायक हैं राहुल बच्चा जी, उनका वहाँ पे कार्यालय भी बना हुआ है उत्तरी में, और वहीं ग्रामीणों ने भी अवगत कराया है। हमारी तो बात उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, ग्रामीणों ने भी अवगत कराया है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है विधायक जी के भी मामला संज्ञान में है। उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ कदम है, और जबकि भाजपा जो पदाधिकारी हैं वो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर ऐसे भ्रष्टाचार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम भाजपा पद से इस्तीफा दे देंगे। विधायक काला बच्चा सोनकर क्या ये जमीन पे गए देखने के लिए, एक बार भी देखने के लिए कि गांव वाले किस समस्या से जूझ रहे हैं? देखिए, अभी तक की जो सूचना हमको मिली है, ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि विधायक जी वहां पे मौके पर ग्रामीणों की समस्या सुनने गए हों। तो साफ तौर पे ये तस्वीर है जो रिजवान बता रहे हैं, विधायक जमीन पे जाते नहीं हैं। एसडीएम महोदया 1 महीने से जमीन गांव में जा रही हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता लग पा रहा है कि कोटेदारों की मनमानी के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस का तो खैर आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि पुलिस 24 घंटे के अंदर जिस तरह से छोड़ दे रही है ट्रॉली को, तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि पुलिस आखिर किस दबाव में काम कर रही है। ग्राम प्रधान की स्थिति ये है कि ग्राम प्रधान की सरपरस्ती में ही रन्नो देवी जो कोटेदार हैं उनका ये खेला चल रहा है, तो ग्राम प्रधान तो कुछ कर नहीं सकते। यानी कि पूरा का पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक का सिस्टम ऐसा फेल हो चुका है कि ग्रामीणों को उनका हक नहीं दिला सकता, उनको न्याय और इंसाफ नहीं दिला सकता, और उन्हें उनका हक नहीं मिल सकता। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा दावा करते हैं कि हमारी जो योजनाएं हैं वो अंतिम पायदान तक पहुंचे, लेकिन अंतिम पायदान इतना लच्चर हो गया है, इतना भ्रष्ट हो चला है, जो आखिरकार हक कैसे दिलाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रिजवान क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री तो एक तरफ कहते हैं कि आखिर की पायदान तक इंसान को सरकार की योजना पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य है, लेकिन जब सिस्टम इतना भ्रष्ट हो जाएगा, जब सिस्टम इतना करप्ट हो जाएगा, जब सिस्टम इतना लाचार हो जाएगा, तो आम आदमी तो सिर्फ तरसेगा ही, और क्या करेगा। जी बिल्कुल आरिफ, बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार जो है ये दावे कर रही है कि अंतिम पायदान लोगों को जो है लाभ मिल रहा है, लेकिन जब सिस्टम यहाँ का जब लाभ नहीं पहुंचा रहा है तो ग्रामीण कैसे खुश रह पाएंगे। वहीं जिले अगर तहसील लेवल पर नहीं कार्रवाई हो रही है तो जिले पे उच्च अधिकारी बैठे हैं, उन्हें भी इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन वही वाला हाल है कि कोई भी अधिकारी ऑफिस से बाहर नहीं निकलना चाहता है। बड़ी बात तो कोई भी अधिकारी अपने और जब दफ्तर इस संबंध में हमने बिल्लौर तहसीलदार साहब से बात की तो उन्होंने बिल्कुल घुमाई रवैये से कहा कि आप इनसे बात कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, मतलब कोई ठोस कार्रवाई के लिए कोई बात सामने नहीं आई। उन्होंने कहा पूर्ति निरीक्षक से बात कर लीजिए, आप यहाँ के तहसीलदार हैं, और जबकि ये कहा जाता है तहसीलदार तहसील का राजा होता है, तहसील का मालिक होता है, लेकिन जब जिम्मेदार अधिकारी जो है मामला संज्ञान में होने के बावजूद भी कोई आगे उच्च कदम नहीं उठा रहा है, तो अगर ऐसे अधिकारियों का रवैया अगर सरकार तक की पहुंच गया तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन कब होगी ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो कब बदलेगी तस्वीर में वो उम्मीद करते हैं कि बिल्लौर की तस्वीर बदले, बिल्लौर का प्रशासनिक अमला बदले, उसकी सोच बदले, और आखिरकार जो गरीब हैं, जो ग्रामीण हैं, उन तक उनका हक पहुंचे। कब बदलेगी तस्वीर में इतना ही बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।